जीएसटी पोर्टल पर एक लेजर होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर। इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर इसका क्या मतलब होता है, उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स आती है और उसको जीएसटीआर 3B के अंदर कैसे यूज किया जाएगा, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। जीएसटीआर 3B जब हम भी फाइल करते हैं उस समय हमारे जीएसटीआर 3B जो रिटर्न होता है वो रिटर्न होता है पेमेंट का, यानी कि हमने जीएसटीआर 1 के अंदर जो डिटेल शो की सेल्स की, वहां से हमारा आउटपुट टैक्स बनता है और जीएसटीआर 2B जो होता है वहां से हमारे पास में इनपुट आता है। आउटपुट और इनपुट को जब हम एडजस्ट करते हैं तो हमारा टैक्स पेएबल बनता। अब ये जो टैक्स पेएबल होता है इसको हमें कैश में पेमेंट करना होता है। दूसरा, सर अगर हमें आरसीएम के थ्रू पेमेंट करना है, हमने कोई ऐसी सर्विस ली जिसमें जो सप्लायर्स था हमारा उसने हमसे जीएसटी चार्ज नहीं किया और हमें बोला कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देना आरसीएम के थ्रू, यानी कि अगर हम बात करते हैं फ्रेट चार्जेस, रेंट, ऐसी कोई सर्विसेज जहां पर हमको आरसीएम के थ्रू टैक्स का पेमेंट करना था, तो आरसीएम का जो पेमेंट होता है वो हम किसी भी आईटीसी के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए इसका पेमेंट भी हमको कैश में करना होता है। कैश का मतलब होता है बैंक से पेमेंट करना होता है। तो जब भी हम जीएसटी पोर्टल पर बैंक से पेमेंट करते हैं, यानी कि हमारी बैंक से अगर कोई भी अमाउंट डिडक्ट होता है और जब वो हमारे जीएसटी पोर्टल पर पेड होता है तो सबसे पहले वो शो होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आपको शो होगा कि ये पैसा आपके अकाउंट्स में यहां पे जमा हुआ है। जब तक अगर आप उसको यूज नहीं करोगे आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर वो अमाउंट दिखेगा। फिर हम क्या करते हैं सर, जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं। जीएसटीआर 3B में एक हमारा होता है सर टैक्स पेबल, यानी कि आउटपुट के सामने इनपुट होता है, तो उसको सेट करने के बाद जो हमारा पेमेंट बनेगा। एक होता है सर आरसीएम के थ्रू अगर हमको पेमेंट करना होता है। दूसरा, अगर हमने लेट रिटर्न फाइल किया तो लेट फाइलिंग जो फीस होती है वो हमको पे करनी होती है, या फिर हमको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये जितनी भी चीज है ये सब कैश में पेमेंट होती है। तो अब आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज आपने जमा किया, तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि 20,000 रुपीज आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आया और फिर आपने उसका यूज कैसे किया, चाहे आपने टैक्स पे किया, आरसीएम का टैक्स पे किया, लेट फाइलिंग फीस पे किया, फिर इंटरेस्ट पे किया, वो आपको यहां पर शो होगा। अगर हम जीएसटी पोर्टल पर देखें तो जीएसटी पोर्टल पर आपको इस तरह से विजिबल होता है। जब हम सर्विस में जाते हैं, सर्विस में हम लेजर में जाएंगे, लेजर में आपको दिखेगा सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे, यहां पर सबसे पहला जो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उस पर हमको क्लिक करना है। अब यहां पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है, ये सर कौन कौन सी डेट तक आपको यहां पे करना है। तो फॉर एग्जांपल हम 1 दिसंबर से देख लेते हैं और इसके बाद 15 फेब तक देख लेते हैं। इसके बाद गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे केसेस में हमने कोई भी अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स के अंदर अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको यहां पर नहीं दिख रहा है। डेट ऑफ डिपॉजिट, आपने कब डिपॉजिट किया था, टाइम क्या था, रिपोर्टिंग डेट, रेफरेंस नंबर और टैक्स पीरियड ये आता है। इसके बाद आप इसका यूज कैसे करोगे, वो आपको यहां पे दिखेगा कि सर आपने आईजीएसटी, सेंट्रल, स्टेट से सर क्या क्या पे किया। इसके बाद आपको यहां दिखेगा कि सर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है वो हमारे कैश के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं जीएसटी के डिपार्टमेंट और हमारे बीच में, वो पूरी डिटेल्स आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स के अंदर शो होती है। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं।